सिर्फ एक दो स्मार्ट फीचर्स के लिए आप अगर किसी भी गाड़ी के टॉप वेरिएंट तक जाते हैं तो मेरे हिसाब से ना तो वो वैल्यू फॉर मनी है और ना ही किसी भी तरीके से अक्लमंदी का काम। और इस चीज़ को ये स्विफ्ट VXI ऑप्शनल डेफिनेटली प्रूव करती है। सुजुकी कनेक्ट यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड फीचर्स और पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स जो आपके कंफर्ट कन्वीनियंस को इन्हांस करते हैं, वो केवल और केवल नॉर्मल VXI से 27,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर आपको VXI ऑप्शनल वेरिएंट के साथ मिल जाता है। ये आपको पहले भी मिलता था, यानी जब से स्विफ्ट लॉन्च हुई है एग्जैक्टली तब से आपको मिलता था 4th जनरेशन के साथ, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आप पुश स्टार्ट बटन आफ्टर मार्केट में किसी भी तरीके से इंस्टॉल नहीं करा सकते। जुगाड़बाजी वाला काम उतना मज़ा भी नहीं देता जो कंपनी फिटेड वाला काम आपको मिलता है। और सुजुकी कनेक्ट मात्र 27,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर तो मेरे हिसाब से एक सेंसिबल ऑप्शन है। और लोग ऐसे ही कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए टॉप वेरिएंट तक अपने बजट को स्ट्रेच करते हैं। स्विफ्ट एक बहुत ही प्रैक्टिकल हैचबैक है। देखो, गाड़ी दिखती अच्छी है, प्रैक्टिकल स्पेस ऑफर करती है, रिलायबल है और मैक्सिमम कस्टमर के लिए परफेक्ट फिट भी बन जाती है जिस बजट में आती है उसकी वजह से भी। तो सामने जो आप देख रहे हैं VXI ऑप्शनल मारुति स्विफ्ट, जो कि अब आपको 1.2 लीटर का एक 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 7,57,000 रुपीज़ एक शोरूम। डिटेल से बात करते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ चाबी। जैसे ही आप VXI ऑप्शनल पर स्विच होते हैं तो की फॉब आपको कुछ ऐसा मिलता है। पीछे सुजुकी का लोगो ये ब्लू स्टोन के साथ आएगा। लॉक अनलॉक 2 कंट्रोल आपके पास हैं। सेम की आपको जो सेकेंडरी है वो भी ऐसी ही मिलने वाली है। उसके बाद गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेशिया देखेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी जितनी स्पोर्टियर लगती है उतनी ही ज़्यादा क्यूट भी लगती है। सामने आपको ग्लॉसी ग्रिल मिलती है। नीचे जो लिप है यानी इसकी जो स्किट है वो आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते। प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, नॉर्मल टर्न सिग्नल और पार्किंग लैंप के साथ। सामने सुजुकी का एम्बलम है और जिस तरीके से अंदर क्रोम की हाइलाइट्स है हेडलैम्प में वो डेफिनेटली सुंदर लगती हैं। और अगर आप हेडलैम्प्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा फील होता है कि इन हेडलैम्प्स के ऊपर एक स्मोक ट्रीटमेंट किया गया है ताकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ना लगे और गाड़ी को थोड़ा और स्पोर्टियर फील यहाँ पर मिल जाए। साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं इस तरीके से ब्लैक पेंटेड नॉर्मल 14 इंचेस के स्टील व्हील। ये ऊपर व्हील कवर्स जरूर आते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर की जाती हैं। ये स्विफ्ट की आपको ओवरऑल प्रोफाइल का यहां से आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके की आप ये क्रीज देख रहे हैं, देखो फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होती है, बिल्कुल रेयर तक जाकर वहां पर डिसॉल्व होती है, तो ये डेफिनेटली साइड प्रोफाइल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है। ORVM यहां पर आपको बॉडी कलर मिलते हैं जहां आपको ऊपर टर्न सिग्नल मिलेगा और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाते हैं। उसके बाद ए पिलर, यहां पर आपको ब्लैक सैश टेप यानी ब्लैकड आउट मिलता है। विंडो के नीचे की बैट लाइन पूरी ब्लैक मिलती है। बी पिलर अगेन आपको यहाँ पर ब्लैक सैश टेप के साथ मिलता है और सेम चीज सी पिलर के ऊपर भी है। ये जो डोर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक सैश टेप है। पीछे ये ग्लॉसी पार्ट आ जाता है जो कि बहुत नीटली विंडस्क्रीन के साथ मर्ज होता है। नॉर्मल इंटीग्रेटेड एंटीना आता है। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। उसके बाद पर रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच हो जाइए तो डेफिनेटली गाड़ी अपनी रेयर प्रोफाइल से भी अपना वो स्पोर्टियर फील कंटिन्यू रखती है। सबसे पहली चीज डिफॉगर्स है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्विफ्ट और सुजुकी का एम्बलम आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो टेल लैंप्स जो हैं वो अगेन आपको स्मोक ट्रीटेड मिलते हैं और ये LED में यानी ऑलवेज ऑन मोड में जलता हुआ बहुत सुंदर लगता है। स्टॉप लैंप आपको LED में मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर रिवर्स लैंप और यहाँ इधर टर्न सिग्नल ये आपको नॉर्मल हाइलोजन बेस्ड मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप बम्पर चेकआउट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 4 प्रॉपर पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के हैं। नीचे वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट टिप विजिबल होती है। रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं और उसके बाद आपको बूट ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो यहाँ पर मिलेगा। गाड़ी आपकी अगर लॉक्ड भी है तो यहाँ आप रिक्वेस्ट सेंसर से इसे एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद इधर आपके पास पार्सल ट्रे वो अवेलेबल है। लगभग 260 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। इधर जैक वगैरह यानी टूल किट रखने का प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है। दूसरी साइड में यहाँ हुक अवेलेबल कराया गया है लेकिन बूट में कोई लैंप अवेलेबल नहीं है। सामने सेफ्टी ट्राइंगल है और नीचे अगर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि अगेन आपको बिल्कुल सेम साइज का मिलता है नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। चलिए
इसे करिए क्लोज और अब जरा हम कैबिन में स्विच होते हैं। जैसे ही आप कैबिन में आते हैं तो ये गाड़ी थोड़ा सा आपको एक अलग टच, एक अलग फील देना शुरू कर देती है। रीज़न है क्योंकि आपको फुल ऑन ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो कि डेफिनेटली स्विफ्ट के ऊपर सूट करता है और ये आपको और ज़्यादा स्पोर्टियर फील देता है। उसके साथ यहाँ आपको मिलता है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। नॉर्मल VXI वेरिएंट में आपको चाबी लगानी पड़ती है, यहाँ वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको प्रॉपर एक स्मार्ट बटन यहाँ पर दिया गया इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए क्रोम फिनिशिंग के साथ, और यहाँ 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। मैं आपको एक एक्चुअली एक्सेस करके दिखाता हूँ और यहाँ से जरा एक बार हम इग्निशन ऑन करते हैं। यहाँ आप स्विच हो जाइए और इस डोर को हम पहले एक बार जरा क्लोज करते हैं, अदरवाइज वो सेफ्टी बीप जो है ना वो चलती रहेगी यहाँ। चलो जब तक ये ऑन होता है हम स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बस आ गया फ्यूल पंप। यहाँ आपको एक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो किसी भी तरीके से लेदर रैप नहीं है, लेकिन फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है, टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आते हैं, सुजुकी का लोगो आता है, 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। और अगर आप यहाँ एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिलेगा। यहाँ आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं आते। क्लस्टर स्पोर्टियर फील नो डाउट देता है, एनालॉग बेस है लेकिन बहुत क्लासी लगता है, स्पेशली अपनी इन रेड इंसर्ट्स निडल्स की वजह से ये बहुत सही लगता है मुझे। फिलहाल ऊपर टाइम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, टोटल ऑडोमीटर, फ्यूल की गेज और ये साइड में मारुति स्टाइल टॉगल्स जहां से आप बाकी इंफॉर्मेशंस को एडजस्ट कर पाएंगे। इसकी बात कर रहे थे, 7 इंचेस का है, 4 स्पीकर चारों दरवाजों पर आपको मिलते हैं, ट्विटर्स नहीं दिए गए, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें यूज कर सकते हैं और आपको VXI से एक एक्स्ट्रा फीचर सुजुकी कनेक्ट का यहां पर मिल जाता है। काम भी ठीक करता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। हे सुजुकी, Hi Suzuki. Hi, what can I do for you? Can you edit a video for me? Sorry, I didn't get that. हाँ पता था हमें। चल फिलहाल बाकी अगर देखोगे तो UI इंटरफेस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एकदम सिमिलर लगने वाला है मारुति की बाकी गाड़ियों से, और इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है लेकिन किसी भी तरीके से डेफिनेटली वो लैग भी नहीं करते। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसे एक्सेस कर सकते हैं, वेलकम मैसेज, स्क्रीन सेवर, वो सब चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप अच्छा दिया गया है, मैक्स AC ज़रूर आता है लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया। 12V का सॉकेट आपके पास एक नीचे है, USB टाइप A का पोर्ट है, बढ़िया फोन और वॉलेट रखने के लिए स्पेस है, कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर वगैरह की क्वालिटी एकदम फाइन, बढ़िया कभी स्पेस, पार्किंग ब्रेक के ऊपर क्रोम की फिनिश, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, कप होल्डर यहाँ पर जो है वो आपको जरूर मिलता है। सीटें फुल ऑन फैब्रिक की हैं और ग्लोव बॉक्स में भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो लाइट या फिर कूल ग्लोव बॉक्स तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा डीप है, जिस वजह से आप अपनी गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड वो सब कुछ रखने के बाद अच्छा इस्तेमाल इसे कर पाएंगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM, हाइलोजन बेस लैंप जो कि रीडिंग के लिए है, और इधर आपको एक छोटा सा वैनिटी मिरर, रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स और ड्राइवर साइड में मात्र एक छोटू सा टिकट होल्डर। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाती हैं। डोर चेकआउट कराता हूँ, इग्निशन बंद करते हैं, यहाँ चेकआउट करो। देखो ये जो पोर्शन है ना ये आपको फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, चारों पावर विंडो आएंगी, ड्राइवर साइड वाली ऑटो है, सेफ्टी लॉक, आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ हम गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए क्रोम फिनिश के साथ लीवर, यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट, बढ़िया बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ आपको जो है वो इस तरीके से ESC यानी ट्रैक्शन इनेबल डिसेबल करने के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, हुड आप यहाँ से खोल पाएंगे और फ्यूल फिलर कैप नीचे, तीनों पेडल के पास स्पेस डिसेंट है और उसके बाद आपके पास डेडिकेटेड डेड पेडल वो अवेलेबल है। ड्राइवर साइड की जो सीट है इसमें आपको हाइट का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं दिया गया, ये होना चाहिए था, ये मैं मिस कर रहा हूं जो कि शायद आप भी मिस करेंगे। चलो एक बार जरा सेकंड रो में आते हैं। सीट मैंने वैसे मैक्सिमम पीछे कर रखी है लेकिन गाड़ी में वैसे स्पेस की कुछ कमी है नहीं, ठीक स्पेस ऑफर करती है हैचबैक के हिसाब से। पावर विंडो का प्रॉपर कंट्रोल, यहाँ केवल आपकी छोटी बॉटल आ सकती है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये हार्ड प्लास्टिक के साथ आएगा। यहाँ चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो आपको ज़रूर मिलते हैं, पीछे जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं, और यहाँ अगर आप सीट की बात करेंगे तो ये चेकआउट कर लो, यानी कुछ भी 60-40 नहीं, आप जब अपनी सीट को फोल्ड करेंगे तो फुल बेंच फोल्डिंग सीट है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर मिलते हैं और AC वेंट्स नहीं आते आपके सेकंड रो में स्विफ्ट के साथ। चलो अब चलते हैं जरा हम इसके इंजन की तरफ, जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहां से चेकआउट कर लो जरा आप, ये चेकआउट करो,
देखो 1.2 लीटर का जो अभी तक इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता था, जो अभी आप फ्रॉन्क्स, बलिनो इन गाड़ियों के साथ देखते हैं, भाई वो इंजन जेम था और वो इस गाड़ी के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए था। जब स्विफ्ट आई, फिर डिज़ायर आई, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करी थी, लेकिन ब्रांड अपनी कुछ नॉर्म्स जो गवर्नमेंट उनके ऊपर रख रही है उन सब चीज़ों को भी देख के चलता है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी को भी देख के चलता है। तो फिलहाल जो ये इंजन है ये है बहुत ही सही इंजन। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि मारुति ने इससे पहले कभी 3 सिलेंडर इंजन नहीं बनाया है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसी का एक्सपीरियंस इस इंजन के साथ दिखता है। आपको ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि आप एक 3 सिलेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप ब्रांड से कंपैरिजन करेंगे तो इसकी हार्शनेस, इसकी आवाज़, जो एक 3 सिलेंडर इंजन का कैरेक्टर होता है वो उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। हाँ, पता तो लगता है कि 3 सिलेंडर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो रिफाइनमेंट यहाँ भी है। पावर फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली 81 bhp एंड 111 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की आपके लिए लगभग जनरेट करता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी 24 के आसपास है। फिलहाल अगर आप ऊपर देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन मिलती है, सामने भी कवरिंग दी गई है और अंडर बॉडी में भी आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। चलो इसे करो क्लोज और यहाँ से ज़रा आप चेकआउट करो एक बार मारुति स्विफ्ट। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, होता है जब आप अपनी कोई भी गाड़ी के लिए अपनी एक प्रेफरेंस, अपनी एक चेकलिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि मुझे क्या फ़ीचर चाहिए। आप गाड़ियाँ जब शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो हमेशा आपको लगता है कि यार जब मैं इतने पैसे भर रहा हूँ, मैं जब 18-19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए किसी भी एसयूवी या मगर 10 लाख रुपए अगर मैं किसी भी गाड़ी के लिए दे रहा हूँ, तो क्यों ना मैं 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये या लाख 1.5 लाख रुपए कैसे भी करके उसमें और दे दूँ। एक आध इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ जाएगी, मैं जुगाड़ कर लूँगा, टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं एक टॉप वेरिएंट के लिए चला जाऊँ, यार मुझे ये फीचर मिल जाएगा, मुझे वो फीचर मिल जाएगा, मेरे को पोस्ट स्टार्ट बटन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ वो चीज़ें शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एक सनरूफ वाली गाड़ी ली, मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल सनरूफ का क्रेज़ ऐसा है कि मतलब आपके पास अगर कार है तो उसमें सनरूफ होना चाहिए, मतलब अगर सनरूफ नहीं है तो वो गाड़ी लेनी ही नहीं है। होता है मोस्टली, आपको भी कभी होता है, कभी बंदा जो है वो अपने बच्चों की वजह से कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि भाई सनरूफ होगा तभी उस गाड़ी के लिए जाना है, अदरवाइज जाना ही नहीं है, तो ऐसा होता है। लेकिन आप उनमें से कौन से फीचर्स पर डे आपको अपने कंफर्ट, कन्वीनियंस के लिए चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही बजट में एक सही हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो स्विफ्ट एक कमाल का ऑप्शन हो सकता है। पुश स्टार्ट बटन, सुजुकी कनेक्ट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, हाइलोजन के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बेटर कैबिन, अच्छा स्पेस, अच्छी राइड क्वालिटी, अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपको स्विफ्ट डेफिनेटली ऑफर करती है। तो कैसी लगी आपको स्विफ्ट VXI ऑप्शनल, मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नॉर्मल VXI से केवल 27,000 रुपीज़ आपको और देने पड़ते हैं। मेनली तो एक पुश स्टार्ट बटन ही है, बाकी सुजुकी कनेक्ट मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन काम का फीचर कभी कभी वो साबित होता भी है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल भैया जी गाड़ी को, ताकि आपको और अच्छे रिव्यूज़ मैं चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहूँ। इस रिव्यू में अगर आपको कोई भी अपना फीडबैक ड्रॉप करना, आपको कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में उस चीज़ के ऊपर काम करूँ और इम्प्रूव कर पाऊँ, सब्सक्राइबर भी गेन कर पाऊँ और आपको अच्छे रिव्यूज़ भी दे पाऊँ। धन्यवाद।